हेलो दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे बनता है, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बनता है तीनों चीज़ों से। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इसके बारे में भी जानेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं। और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक तीसरी चीज़ होता है, वो होता है डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर ये जो तीसरी चीज़ है इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं? लेट्स से dy बाई डी एक्स है। यहाँ पर मुझे पता है कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर x को कहते हैं इंडिपेंडेंट और y ऑफ x को कहते हैं डिपेंडेंट। एक्चुअली डेफिनेशन ये होता है कि लेट्स से f ऑफ x इक्वल्स टू y। नाउ आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है यहाँ पर आप x की वैल्यू को अपने हिसाब से पुट कर सकते हैं। आप x की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, 0, 1 और एनी वैल्यूज़ आप ले सकते हैं x की। और ये x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर देने के बाद y की एक वैल्यू आएगी। तो फिर y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम यहाँ पर, f ऑफ 1 इक्वल्स टू y की एक कुछ वैल्यू आएगी। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी, है ना। यहाँ पर y1, यहाँ पर y2। तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ यही है कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर y की वैल्यू चेंज होगा। और y की वैल्यू हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। अगर हम y की वैल्यू चेंज करना चाहेंगे तो फिर हमें पहले x की वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से जो कि सर्कल का जो एरिया है वो क्या होता है, a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर r रेडियस है और ये एरिया है ना। अगर आप इस r की वैल्यू चेंज करोगे तो फिर उस सर्कल का एरिया भी चेंज होगा। अगर आप r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फिर जो सर्कल होगा उसका एरिया ये हो सकता है। अगर r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो उस सर्कल का एरिया बड़ा हो जाएगा। अगर 3 पुट करोगे तो और भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर सर्कल के केस में ये जो a है ये डिपेंड करेगा इस r के ऊपर, और आप r को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू आप खुद से चेंज कर सकते हो। द वेरिएबल whose values can be changed। और डिपेंडेंट वो वेरिएबल है जो कि ये सब वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। those variable which depend on independent on values of independent variable। ओके, सो ना यहाँ पर dy बाई डी एक्स के केस में हम देख सकते हैं डी ऑफ डी वाई एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ पर y जो है ये फंक्शन ऑफ x है
ठीक है, यहाँ पर y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। सो अब जो भी वैल्यूज़ x का पुट करेंगे उसके हिसाब से y चेंज होगा। यहाँ पर dy बाई डी एक्स को कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कहते हैं dy बाई डी एक्स को, और जो भी फंक्शन के डेरिवेटिव और डेरिवेबल फॉर्म्स है उनको कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तीनों को मिला के जो फंक्शन बने इक्वेशन बनेगा उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स अगर मैं बोलूँ तो फिर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, ये एक इक्वेशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इसको कहते हैं। ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर जो x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो y है वो डिपेंडेंट है, बिकॉज x की वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड करेगा। यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और एक चीज़ कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वहाँ पर dy बाई डी एक्स टर्म होना ही चाहिए, क्योंकि अगर dy बाई डी एक्स नहीं होगा तो फिर वो एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा। अगर इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिखें y इक्वल्स टू एक्स, तो फिर ये एक नॉर्मल इक्वेशन है। ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बनेगा जब इसके अंदर डेरिवेटिव क्वांटिटी प्रेजेंट होगा।